फर्स्ट में, ठीक है। देखिए काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स से पहले आपको समझना होगा मैकेनिक्स क्या होता है। एकदम फटाफट बताऊंगा। मैकेनिक्स होता है स्टडी ऑफ मोशन एंड रेस्ट। आप यही तो कहते हैं, स्टडी ऑफ मोशन एंड रेस्ट। फिर आप अगला कंसेप्ट सीखते हो कि अच्छा, रेस्ट एक अलग स्टेट है, एक अलग बिहेवियर है, और मोशन एक अलग स्टेट है, एक अलग बिहेवियर है विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, राइट। तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसका स्टेट रेस्ट भी हो सकता है, मोशन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो ये दोनों स्टेट सिंस अलग अलग हैं, मोशन वो स्टेट होता है जब हम लोग बोलेंगे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय के साथ बदल रहा है। ये नहीं है कि सर्कुलर मोशन वापस उसी पोजीशन पे नहीं आ सकता है, आ सकता है, बट उसके इंटरमीडिएट स्टेप्स में पोजीशन बदल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूंगा आप अपना आंख अभी खोले हो और आप देख रहे हो एक पार्टिकल यहाँ पर है, और फिर आप अपना आंख बंद कर लिए, और फिर ये पार्टिकल घूम के वापस यहाँ पर आ गया जब आप वापस अपना आंख खोले, तो आप क्या बोलोगे, ये मोशन में है या नहीं है? टेल मी गाइस, ये सवाल पूछ रहा हूं मैं। हाँ मोशन में है। आप नहीं बोलोगे, नो, बिकॉज ऑब्जर्वर कौन है? आप। आपको क्या आप प्रतीत हो रहा है? आप बस अपना ठेका लोगे, इन शॉर्ट। एम आई क्लियर? लिए एग्जैक्टली, दिस शुड बी द आंसर। तो आप बोलोगे नो, इट इज एट रेस्ट बिकॉज फॉर मी इट इज अपियरिंग कि वो वहीं पर है। हो सकता है, और जब ये अपनी आंख बंद कर रहा है उस दौरान कोई दूसरा ऑब्जर्वर O2 अपनी आंखें खोल ले रहा है, और वो देख रहा है कि अच्छा पार्टिकल तो चल रहा है, तो ये मोशन में बोलेगा। एम आई क्लियर युवराज? जो मैं बता रहा था, O2 के लिए वो मोशन में है, लेकिन O1 के लिए वो रेस्ट में है। और जानबूझ के मैंने आंख बंद और आंख खोलने वाला एग्जांपल लिया कि हाँ हाँ एक्चुअली पार्टिकल कुड बी मूविंग, बट हमारा सिर्फ पर्सपेक्टिव काउंट करता है। तो इसलिए यही ब्यूटी है फिजिक्स की। आप ऑब्जर्वर स्पेसिफिक हो जाते हो, रेस्ट डोंट केयर। ठीक है। तो हमने देखा कि मैकेनिक्स में दो पार्ट हो गया, एक रेस्ट एक मोशन। तो दोनों का स्टेट अलग, बिहेवियर अलग, क्यों ना दोनों का एनालाइज अलग अलग तरीके से किया जाए। बिल्कुल सही। तो पहला इसका विभाग बना स्टैटिक्स, दूसरा इसका विभाग बना डायनामिक्स। स्टैटिक्स होता है रेस्ट का स्टडी, कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट, प्राणी, जन रेस्ट पर हो। और डायनामिक्स होता है जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो। अब आप बुद्धि लगाओ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, ठीक है, मेक सेंस मेरे लिए, मतलब एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, मान लीजिए यही वाला बिंदु मैं ले लेता हूँ, ये बिंदु मूव करते करते वापस यहीं पे आ गया, ये मोशन में था। मैंने क्या बताया, O2 क्या रिकॉर्ड करेगा? आप बोलोगे मोशन, राइट। राइट। बट वेरी इंपॉर्टेंट, आप खुद सोचो ना, एकदम फंडामेंटली सोचो। क्या O2 ये डिमांड नहीं करेगा दो चीज, कि एक तो ये किस स्टेट में है, विच स्टेट, मोशन या रेस्ट? बिल्कुल सही। और दूसरा ये डिमांड करेगा वाई इन मोशन, अगर मोशन में है तो वाई, व्हाट्स द ड्राइविंग फोर्स। मेरी क्वेश्चन, मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस। कि बाउंसर जा रहा है? नहीं नहीं वही आ रहा अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो देखिए, एक तो दो चीज पता करना O2 को ना, O2 का मकसद होगा कि भैया मैं दो चीज मुझे बता दो, एक तो वो मोशन में है कि नहीं, ठीक है मोशन में है, एक तो स्टेट बता दो, और दूसरा मुझे बता दो कि वो क्यों है मोशन में। ठीक है, एक तो मुझे ये बता दो मोशन में है तो मोशन की वजह से क्या होगा, और एक मोशन में क्यों है। तो इसलिए मालूम है यहाँ पे ना हम लोग डायनामिक्स को ना दो ब्रेकडाउन और करते हैं, एक काइनेटिक्स कहलाता है और दूसरा काइनेमेटिक्स कहलाता है। ठीक है, एक काइनेमेटिक्स कहलाएगा और एक काइनेटिक्स कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बस ये याद रहेगा ना, इस पे कई बार सवाल भी पूछ लेता है, इनफैक्ट एक पैराग्राफ दे देगा, पूछ लेगा। अब देखिए काइनेमेटिक्स क्या होगा। काइनेमेटिक्स में आप इफेक्ट ऑफ मोशन सीखते हो। ध्यान से बच्चे, मोशन, कोई भी ब्रह्मांड में मोशन है ना, उसका एक हमेशा कॉज इफेक्ट पेयर होता है, ठीक है, और ये होता है कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो ध्यान से अब आप सोचोगे ना कि रेस्ट में भी तो सर फिर हम लोग दो सोच सकते थे, इफेक्ट ऑफ रेस्ट और कॉज ऑफ रेस्ट। तो इफेक्ट ऑफ रेस्ट क्या रहेगा, इट डज नॉट चेंज इट पोजीशन, तो डजंट मेक सेंस। और कॉज ऑफ रेस्ट मुझे मालूम है ना यार, इट हैज टू बी दिस थिंग इन ऑल डायरेक्शंस।
रिस्पेक्टिव एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, और एनी अगर एन डायमेंशनल स्पेस है तो सारे एन कैप्स में। एम आई क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. Yes. ओके, सो स्टैटिक्स में इसलिए हम लोग को दो सेग्रीगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सब समझो फंडा क्यों होता है, क्यों नहीं पड़ी, यहाँ पे क्यों नहीं डिवाइड करते हैं, रटना नहीं है, समझना भी है। और काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स क्यों करना पड़ा, क्योंकि हाँ मोशन में सेंस बन रहा है कि मोशन का इफेक्ट अलग अलग है। कोई मोशन का इफेक्ट हो सकता है कि वो बहुत तेजी से ट्रैवल कर रहा है, मतलब मैं अपनी आंख बंद कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे पहुंच जा रहा है, और एक कछुए की तरह यहाँ से यहाँ पे पहुंच रहा है। तो एक मतलब एक वेलोसिटी, या फिर अपन बोल सकते हैं कितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम वो ट्रैवल कर रहा है, मतलब आई कैन से समथिंग रिलेटेड टू स्पीड। ठीक है, आई कैन से एक्सेलरेशन, आई कैन से टाइम, आई कैन से एक्स। तो बेसिकली चार चीज, एक्स वी ए टी, ये चार चीज आप डील करते हो काइनेमेटिक्स में बस। क्योंकि मोशन की वजह से क्या पैदा होगा, मोशन की वजह से इफेक्ट क्या होगा, आप बोलो। मोशन की वजह से सर इफेक्ट ये होगा कि बॉडी का कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, बिल्कुल सही। बॉडी के पास कुछ रफ्तार आएगा, बिल्कुल सही, ये सारे इफेक्ट हैं। बॉडी के पास कुछ एक्सेलरेशन आएगा, बिल्कुल सही। और ये सारे वक्त के साथ, टाइम के साथ अपन क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, और इसलिए हमारे पास ये सारे बहुत ब्यूटीफुल इक्वेशंस हैं। देखिए टाइम के साथ रिलेट कर दिया, एक्सेलरेशन को टाइम के साथ, तो देख लो टाइम के साथ। और कुछ चीजें हम लोग स्पेस के साथ रिलेट करते हैं, जैसे एक्सेलरेशन स्पेस के साथ कैसे दिखते हो, वी डीवी बाई डी एक्स। देखिए पूरे फिजिक्स में ना दो ही चीज होता है, एक स्पेस होता है, एक टाइम होता है। इनफैक्ट नॉट फिजिक्स, इनफैक्ट इन एवरीथिंग, स्पेस और टाइम। अब कोई भी एक्सप्रेशन ले आओ, आप देखना पावर क्या है, आप बोलोगे इट इज द टेम्पोरल डेरिवेटिव ऑफ रेट ऑफ डूइंग, इट इज द टेम्पोरल डेरिवेटिव ऑफ वर्क डन। और इट टेम्पोरल डेरिवेटिव ऑफ वर्क डन यू कैन से रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी चीज आप देखोगे ना एक्सप्रेशन में फिजिक्स में, या तो वो स्पेस के साथ डेरिवेटिव रहेगा या तो वो टाइम के साथ रहेगा। ठीक है, एम आई क्लियर? Yes. ओके, तो यहाँ पे हम लोग सीखते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम के साथ ये सारा वेरिएशन। बस टाइम के साथ नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, राइट, इट कुड बी दिस एज वेल। तो ये काइनेमेटिक्स है। और यहाँ पे होता है कॉज, उसको चलाने वाला कौन है, तो मतलब कोई फोर्स हो सकता है, बिल्कुल सही, कोई टॉर्क हो सकता है अगर घूम रहा है तो, राइट। तो दीज आर ऑल काइनेटिक्स। और काइनेमेटिक अगर आप वजह भी जानने में इंटरेस्टेड हो उस मोशन का, और उस मोशन की वजह से उसका ट्रेजेक्टरी क्या है, उसका वेलोसिटी क्या है, उसके काइनेमेटिकल पैरामीटर्स क्या क्या है। काइनेमेटिकल पैरामीटर्स मींस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एंड काइनेटिकल पैरामीटर्स मींस फोर्स की वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू। ठीक है, तो व्हेन समवन सेज कि डू अ डायनामिक एनालिसिस ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो मतलब आपको उसका काइनेटिकल एनालिसिस भी करना है और काइनेमेटिकल एनालिसिस भी करना है। और जब वो बोलेगा स्टैटिकल एनालिसिस करना है, तो बस आपको क्या करना होता है, उस डायग्राम पे नेट फोर्स 0 शो कर देना होता है, दैट्स इट। एम आई क्लियर? Yes, sir. ग्रेट, ओके। तो नाउ लेट अस जंप टू इफेक्ट ऑफ मोशन, फिर हम लोग जाएंगे कॉज ऑफ मोशन में बाद में, काइनेमेटिक्स। तो अब हम लोग आते हैं काइनेमेटिक्स में। तो बस वो पिछला 5 मिनट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था क्या होता है। तो हम लोग सिर्फ मोशन का इफेक्ट स्टडी करेंगे। तो मोशन का इफेक्ट स्टडी करने के लिए सबसे पहले अपने को बेसिक चीज बताना पड़ेगा, मोशन क्या होता है, पोजीशन का चेंज करना। तो सबसे पहले अपने को पोजीशन डिफाइन करना होगा, पोजीशन क्या होता है। तो पोजीशन वो होता है इंस्टेंट फिजिकल लोकेलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, the instantaneous physicality of the object. The instantaneous physicality of the object is called its position. Am I clear? Yes. Okay, the instantaneous physicality, उस वक्त में वो कहां पर है जहां पे मैं उसको जाके छू सकता हूं, tangible है। ठीक है, physicality, तो वो हो जाएगा पोजीशन। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन सीखेंगे, पोजीशन किस कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लोग पोजीशन सीख के डिफाइन करना। एंड हेंस पोजीशन हम लोग सीख गए स्केलर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर बोल सकते हो, राइट। बस एक्स वाई जेड में तोड़ दो, ये तो पता होगा। देखो जहाँ, देखो ये ना थोड़ा सा ऐसी कोर्स चलेगा, जहां नहीं आता वहां बोलना, वहां बहुत रुक के अच्छे से बताऊंगा। कोई भी एक पॉइंट पी है, किसे आता होगा तो बताना, एकदम रफ्तार में ले पर आ रहा हूँ। एक्स वाई जेड है तो हम लोग इसको एक्स आई कैप
वाई जे कैप और जेड के कैप लिख सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप पोजीशन वेक्टर ऑफ पी लिख रहे हो तो पी के तरफ हेड जाना चाहिए, ठीक ओरिजिन है सर, हेड। हेड की तरफ, हाँ। और यू कैन से दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू, आप कहाँ पे खड़े हो, ओरिजिन। ओ एग्जैक्टली। सो आरपी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, रिलेटिव आरपी माइनस आर ओ, याद है। और आरपी, यस। और आरपी क्या है, आरपी तो आरपी ही है, और आर ओ क्या है, एक्चुअली ओरिजिन है मेरे लिए। तो अल्टीमेटली जो मैंने आरपी को लिखा था वो अल्टीमेटली आरपी ही है, अगर आप ओरिजिन पे खड़े हो, राइट। तो मान लो भाई आरपीओ और आई आरपी इस केस में एक ही चीज मतलब हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये बताता है कि अगर आपको ओरिजिन से पी पे जाना है तो आपको एक्स डायरेक्शन में आई कैप में कितना यूनिट चलना पड़ेगा, 6 मीटर चलना पड़ेगा, वाई में 4 मीटर चलना पड़ेगा, और वर्टिकली आप समझिए, स्पेस में समझिए, 3 डायमेंशनल में वर्टिकली आप 2 मीटर आना होगा, आप पी पे पहुंच जाओगे। तो हम लोग पोजीशन सबसे पहले डिफाइन किए, फिर पोजीशन वेक्टर डिफाइन किए। पोजीशन तो पी ही होगा ना, बिकॉज इट इज द इंस्टेंटेनियस फिजिकलिटी, ये इस लोकेलिटी पे है, ये इसका पोजीशन है। दूसरा टर्म कि सर चलिए पोजीशन तो हो गया, बट मोशन में पोजीशन क्या होता है, चेंज। तो फिजिसिस्ट लोगों ने सोचा चलिए पोजीशन 1 को ये बोल दीजिए, पोजीशन 2 को ये बोल दीजिए, पार्टिकल पोजीशन 1 से पोजीशन 2 गया। सो हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर का चेंज हुआ, तो दिस विल बी टर्म एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां पे एक नया टर्म आया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, फंडामेंटली डिफाइन किया। देखो ना पूरा साइंस ना ऐसे ही है, आप स्टार्ट करते हो मोल से, आप मोल डिफाइन करते हो, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इस सफर में क्या क्या निकाल लेते हो। आपको एक फंडामेंटल चीज बेसिस मान के चलना ही पड़ता है कि हाँ मैं इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर लिया और उसके बाद मैं पूरा एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम बना दे रहा हूँ। मैंने पोजीशन डिफाइन कर दिया कि हाँ इसको मैं इंस्टेंटेनियस फिजिकलिटी, और ये डिफाइन कैसे किया है, ये मैंने ऑब्जर्व किया, यही तो फिजिक्स है। ऑब्जर्व किया, उसको बेसिस माना, और उसके बाद पूरा कहानी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी क्या है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन क्या है, लेकिन इट ऑल बॉइल्स डाउन टू पोजीशन। अगर आप सबको सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दोगे, जैसे एक्सेलरेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर देंगे, मान लीजिए d2x/d तो देख रहे हो ना पोजीशन से। सो इट एवरीथिंग वर्क, ये ना अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार तुम लोग प्रो हो जाओगे ना डबल डिफरेंशियल इक्वेशन में, फिर मालूम है तुम लोग ये लिखना प्रीफर करोगे। तुम लोग ना मैं ये लिखना प्रेफर नहीं करता हूँ, इनफैक्ट मैं ये लिखना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जब तुम लोग थोड़ा डबल डिफरेंशियल सॉल्व करना सीख जाओगे इंजीनियरिंग में, वो हेल्प करेगा। लेकिन अगेन जेई में आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता, लेकिन एसएचएम में एडवांटेज हो जाएगा जब आपको आता है। एसएचएम में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इस फॉर्म से डील कर सकते हैं, अभी के लिए नॉट नीडेड, वी कैन स्किप। तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, पोजीशन समझ में आ गया, वेलोसिटी अब मैं वो सारी नहीं बताऊंगा, बस मैं नोटेशन लिखना सिखा देता हूँ। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मान लीजिए इनिशियल यहाँ पे था, फाइनल यहाँ पे था, इनिशियल यहाँ पर है, फाइनल यहाँ पर है, तो आप क्या लिखोगे, ऑब्वियसली फाइन, आप ओरिजिन पे खड़े थे ना, ओरिजिन यहाँ पर कहीं है, आपने देखा पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था सर, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू यू। ओ बिल्कुल सही। आपने देखा फाइनली ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, बिल्कुल सही। तो अब आप मुझे बताओ थोड़ा सा ज्ञान से, ज्ञान वेक्टर ट्रायंगल लॉ, अब ट्रायंगल लॉ मतलब आता होगा, तो मुझे नहीं बोल सकता हूं दिस साइड प्लस दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। राइट उज्जवल, आर यू विद अस। उज्जवल आवाज आ रही है, हेलो। या उज्जवल, कैन यू सी दिस, यस सर। एनी डाउट अभी तक, नो। ओके। या सो वी कैन सी कि पोजीशन में ये था, इनिशियल ये था, तो आप मुझे ये बताइए ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से क्या बोल सकता हूँ, rp1o प्लस ये वाला वेक्टर, ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बिल्कुल सही। मतलब दिस इज, कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था, हेड टेल या जहां पे होता P2 है, माइनस हाँ P1। टेल जहां पे होता है उसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं अपन, जैसे यहाँ पे देखिए, तो विथ रिस्पेक्ट टू P1 ये P2,
बिल्कुल सही. This is equal to rp2o. So my common sense rp2 p1 will be defined as rp2 obviously minus rp1. और यही तो रिलेटिव का फॉर्मूला भी होता है. समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? रिलेटिव का भी तुम लोग फॉर्मूला ऐसे ही ना रटते हो, वी ए बी वी ए माइनस बी बी होता है. रटे हो कि नहीं रटे? तो यही तो ये जो रटे हो ये कैसे आया? ट्रायंगल लॉ से आया. हाँ correct. सिंपल. ये सब रटने की जरूरत ही नहीं है. तो देख लो डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल देंगे. इट इज द डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर्स. फाइनल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर. क्लियर? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डाउट नहीं है. तो फिर आ गया वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का चेंज. तो अब मैं डायरेक्टली इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी. अब अपन थोड़ा बुद्धि लगाओ. अगर मैं पूछूंगा एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी भी दो टाइप का है, राइट? एक एवरेज वेलोसिटी हो सकता है, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो सकता है. बिल्कुल. अब हम कॉमन एग्जांपल लो ना, मान लो रांची है और मान लो ये पटना है. मान लो आप रांची से पटना जा रहे हो, 500 किलोमीटर है, ठीक है. मान लो आप 10 आवर्स में कंप्लीट कर लिए, कार से जा रहे हो. तो मुझे बताओ आपका एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस Total बाई by total time. तो 50 Total time. kmph, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप गए, ठीक है? आया ना? तो मुझे बताओ एक बात, ये 50 किलोमीटर पर आवर ये कितना गलत बात है? आप कहीं रास्ते में नहीं रुकोगे वॉशरूम के लिए, कहीं रास्ते में आप नहीं रुकोगे ढाबे में खाने के लिए, कहीं आप गाड़ी स्लो करोगे, कहीं फास्ट करोगे, कहीं 100 में चलाओगे, कहीं 20 पे चलाओगे, हाँ या ना? राइट? तो वो इंस्टेंट का कैप्चर इंफॉर्मेशन नहीं कर रहा है, तो ये आपको ओवरऑल पिक्चर दे रहा है. दिस टॉक्स मोर अबाउट ऑफ अ ग्लोबल एस्पेक्ट थिंग एंड दिस टॉक्स मोर अबाउट लोकल एस्पेक्ट थिंग. उस लोकल टाइम पे क्या हो रहा है उस इंस्टेंट. तो ये ओवरऑल एस्पेक्ट है, ये लोकल है. और इसलिए हम लोग को दोनों की जरूरत पड़ी, क्योंकि दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस कब अलग अलग है. इंस्टेंटेनियस आपको बता रहा है कि जब आप रुके हो ढाबा में खाने के लिए तो उस समय आपका रफ्तार 0 है. जब आप रुके हो वॉशरूम के लिए उस समय भी आपका रफ्तार 0 है. जब आप हो मान लो बहुत अच्छे हाईवे पे तो उस समय आपका रफ्तार 120 kmph पे आप जा रहे हो. जब आप वो भीड़ भाड़ में तो आपका 20 kmph है. तो दीज आर ऑल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज. आर यू गेटिंग मी? Yes. हाँ. एंड दिस इज द एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी आपको एक बहुत ही घटिया सेंस देगा. ये बोलेगा कि अगर आप 50 किलोमीटर रोबोट की तरह, मतलब मशीन की तरह चालू कर दोगे तो आप 10 घंटे में पहुंच जाओगे. मतलब हर घंटे आपको 50 किलोमीटर तय करना है, वो तो है. तो दोनों का लिमिटेशन है ऑब्वियसली. इंस्टेंटेनियस का भी अपना है. इंस्टेंटेनियस के साथ घाटा क्या है? इंस्टेंटेनियस के लिए साथ ये घाटा है कि अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दूंगा, आप ओवरऑल पिक्चर इमेजिन नहीं कर सकते हो, राइट? अगर हाँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना. और इंस्टेंटेनियस के साथ फायदा क्या है कि मुझे ढाबे में रुकने का समय दे दे रहा है, एक अच्छा सा ब्रेकअप दे दे रहा है सारे वेलोसिटीज का. और एवरेज के साथ फायदा क्या है? एवरेज के साथ फायदा ये है कि मुझे ओवरऑल एक मीन का आइडिया देता है. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जानते हो ना, फिजिक्स मैथ्स में सीखते हो ना यार स्टैटिस्टिक्स. तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से आपको हेल्प करेगा एक प्रोबेबिलिटी, मतलब रैंडम इवेंट. कैसे बताऊं? ऐसा सोचो कि हम लोग सबसे पहले तो अपने को एक मीन वेलोसिटी दे देगा, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब ये आपको एक बता देगा कि अगर एक मशीन की तरह रोबोट चलाओगे तो 10 घंटे में पहुंच जाएगा. दूसरा एडवांटेज क्या है कि ये मुझे ओवरऑल ऑप्टिमल केस देता है कि हाँ एक कार को मैं 50 किलोमीटर से चलाऊंगा तो ये ओवरऑल ऑप्टिमल है. इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज है कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज नहीं देता है, विच इज वेरी मिसलीडिंग, विच कुड बी वेरी मिसलीडिंग, राइट? हो सकता है कि वो रांची तक गाड़ी धक्का दे दे के आया है और इसके बाद वो ना 400 kmph की रफ्तार से चला है. तो बहुत मिसलीडिंग हो सकता है. तो इसलिए एवरेज के लिए अब तो अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान है. तो देयर इज नथिंग लाइक कौन अच्छा है कौन बुरा है. फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है, सबके अपने अपने पर्पज है. तो हम लोग देख लिए वेलोसिटी अगर एवरेज है तो टोटल टाइम लो. एवरेज मतलब क्या होता है? एकदम ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है. जितना स्टैटिस्टिक्स में सीखे हो मैथ्स में 9th 10th में, वही
सम ऑफ टोटल बाय टोटल नंबर, वही करना है। टोटल टाइम बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये सब बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि यहाँ से घूम के यहाँ पर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ये सब मैं मान रहा हूँ कि आता है, नहीं आता है तो बता देता हूँ। अभी बता दिया। तो ये एवरेज वेलोसिटी है। और दूसरा टाइप से वेलोसिटी क्या हो सकता है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब कि आप एकदम पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चले गए हो, मतलब ये मोशन था, बहुत ध्यान से सुनना, ये स्किप कर दोगे तो मुश्किल है, तो सुनना ध्यान से। तो ये मान लो डेल्टा एक्स था, तो अगर आप वी एवरेज देखोगे तो मैं टोटल डेल्टा एक्स ले लिया, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट बना लिया, लीनियर समझो, 1D समझो, डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस देखते हैं। इंस्टेंटेनियस के लिए मुझे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जाना होगा, हाँ या ना? हाँ। ठीक है, तो मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आ गया, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। उज्जवल, आर यू विद मी? उज्जवल, आर यू देयर? Yes, sir. I'm here. या सो टेल मी, मुझे बताइए उज्जवल, आप यहाँ पे कि मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आ गया हूँ, इस ग्रीन डॉट पे, ओके? Yeah. मुझे बताइए इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैन आई डिफाइन वेलोसिटी? At this instant, we can find the instantaneous velocity. देखिए ये अगेन थिंक, हाउ कैन वी फाइंड एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट? मैं, अच्छा मुझे बताइए, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये ऑब्जेक्ट ग्रीन डॉट पे है, एग्री कर रहे हैं उज्जवल? Yeah. वो यहाँ पे तो नहीं है ना, इधर तो नहीं है ना, इधर भी नहीं है, राइट? इस पर्टिकुलर पोजीशन पर ही है, राइट? या सो हाउ कैन यू गेट वेलोसिटी when there is no change in position, when position is intact, then how can you get velocity and acceleration at that particular instant? आप मेरी बात Yes. समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes. मैंने अभी पूरा कहानी क्या बताया कि वेलोसिटी क्या होता है, पहले पोजीशन बताया कि इंस्टेंटेनियस फिजिकलिटी, फिर बताया पोजीशन का चेंज वो डिस्प्लेसमेंट, फिर बताया डिस्प्लेसमेंट का चेंज वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी का चेंज एक्सेलरेशन, राइट? इन द सेम वे ये ग्रीन डॉट तो एक पर्टिकुलर पोजीशन है ना उज्जवल, Yes. तो कैसे आप बता सकते हो, मतलब कैन वी डिफाइन? तो अब सोचो, तो अभी तक जो सीखते आ रहे थे वो उसका मतलब क्या सीखते थे? ठीक है, आप सोचो, युवराज आप बताओ। उस ग्रीन पॉइंट जो है उसके जस्ट आगे बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग लेते हैं इंस्टेंटेनियस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ये एक पर्टिकुलर पोजीशन है, ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, लेकिन हम लोग अलग एक अगला इंस्टेंट भी सोचेंगे जो कि जस्ट dt टाइम के बाद दुर्घटना हो रहा है। तो हम लोग ना खुद से पहले इसको दो पोजीशन क्रिएट करेंगे आउट ऑफ दैट इंस्टेंट। जैसे मैं आपको बोलूंगा फाइंड आउट द वेलोसिटी एट t बराबर 5 सेकंड, समझना कितना बड़ा इसका मतलब होता है। इसका मतलब मालूम है, 5 सेकंड पे कैसे बता सकते हो भाई रफ्तार? अगर मैं बोलूंगा 5 सेकंड, इमेजिन करो 5 सेकंड पे आप फोटो ले लो, तो 5 सेकंड पे अगर आप फोटो लोगे तो आपको तो एक पर्टिकुलर एक फोटोग्राफ मिलेगा ना यार। एक फोटोग्राफ में कितने रफ्तार से गाड़ी चल रहा है कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, राइट? यू नीड 2 फोटोग्राफ्स एट 2 टाइम इंटरवल्स, एक क्लिक फिर टाइम लैग, एक क्लिक। तो मैं दोनों का टाइम लैग के डिफरेंस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है मैं उसका बता पाऊंगा। मेरी बात बाउंसर जा रहा है, राइट? मतलब Okay. देखो t बराबर 5 सेकंड में तुमसे पूछता है वेलोसिटी बताओ, एक कार चल रहा है, तो तुम क्या करोगे? t बराबर 5 सेकंड में एक फोटो ले लोगे, मान लो, और मान लो टाइम बज रहा था 12 PM, फोटो ले लिए मोबाइल में। अब तुम देखे कि यार इसका तो वेलोसिटी 0 आ रहा है, ये तो इसे तो ये तो गलत है, ऑब्वियसली गलत है। तो t बराबर 5 सेकंड में लिए 0, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 4.99999999 सेकेंड और 5.00000001 सेकेंड। इन तो इस इंस्टेंट को भी ना हम लोग ब्रेकअप कर देते हैं इन दो पर्टिकुलर इंस्टेंट्स पे, लाइक दिस। और ये t बराबर 5 सेकंड पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर, ये ना वर्मा जी, अच्छी वर्मा कोई नहीं बताएगा, ये आपको खुद से कैलकुलस का ज्ञान से लगा के सोचना था, जो कि अभी मैं बता दे रहा हूँ। ये दोनों को पोजीशन में खुद आप तोड़ते हो,
क्योंकि आपको, आप कैसे बता सकते हो यार किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक वेलोसिटी, नहीं ना, वेलोसिटी तो के लिए सर मुझे चेंज चाहिए ना यार, मुझे टाइम डिमांड मांगता है। मेरी बात समझ में Yes, आ sir. रही है ना मुझे? हाँ, तो ये इसलिए ना हम लोग ना ये इंटरवल और जस्ट अगला इंटरवल जो कि जस्ट dt टाइम के बाद हुआ है, उस दौरान ये dx डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो ये उसका वेलोसिटी हुआ इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, विच इज t बराबर 5 सेकेंड। आई होप यू गॉट द जस्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Yes, sir. युवराज, हाँ ऑल ये सर, ऑल गुड? हाँ ये ऑल गुड। ठीक है, तो हम लोग जब भी आपसे सवाल पूछता है ना अब, तो अब आप इसको फंडामेंटली ऐसे सोचेंगे, लेकिन अगेन आपके लिए बस ये इंपॉर्टेंट था, लेकिन मैंने बहुत डीप बता दिया ये क्या होता है। सेम, तो एवरेज एक्सेलरेशन, आई डोंट नीड टू टेल दीज थिंग्स। डेल्टा वी, अगेन डेल्टा वी वेक्टर क्वांटिटी, कॉशियस रहना डेल्टा वी निकालते हो, जो भी वेक्टर है उसका डेल्टा निकालने में कॉशियस रहना। और इंस्टेंटेनियस तो पता ही है, डीवी बाई dt। ये भी वही चीज बता रहा है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे t बराबर 5 सेकंड पे आपको एक्सेलरेशन निकालना है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। इसका मतलब वही 4.9 पे वेलोसिटी निकालो और 5.01 पे वेलोसिटी निकालो, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा बड़ा बोल दे रहा हूँ, 5.01 वो बहुत छोटा कर देना है। तभी तो हम लोग बोलते हैं डी डेल, इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं, ऐसे ना बोलते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, हाँ या ना? तो आप समझ रहे हो ना कितना छोटा इंटरवल है, 5.01 भी नहीं है। यू कैन गेट मी उज्जवल एंड युवराज। अब मैं उज्जवल एंड युवराज अलग अलग नहीं बोलूंगा, युज्वल का यू उठा रहा हूँ, युवराज का वी उठा रहा हूँ, तो यूवी बोलूंगा। ओके, तो अगर मैं यूवी बोलूंगा तो आई एम रेफरिंग टू यू बोथ। इज इट क्लियर? Yes. ओके। ओके, ठीक है, तो समझ में आ गया कितना छोटा इंटरवल तोड़ना है, वेरी छोटा। तो ये था इंस्टेंटेनियस, दोनों जगह वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी का चेंज लिख लेंगे और टाइम का चेंज जो dt है, वेलोसिटी का चेंज वही। तो dv क्या है? dv है इन दोनों वेलोसिटीज का चेंज, जो छोटे टाइम इंटरवल में कितना वेलोसिटी चेंज है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब व्हेन यू आर सॉल्विंग ग्राफिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स, या फिर एक अच्छा प्रॉब्लम कोई भी एग्जामिनर दे देगा एक पैराग्राफ पेज पे। तो ये सारे थे बेसिक 6, तो मैंने 6 चीज लिख ली है यहाँ पे। आपको हम लोग पोजीशन सीखे, ये सीखे, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे। सबसे पहले x डिफाइन किए, v डिफाइन किए, v को 2 तरीके से डिफाइन किए, एवरेज वाला v, फिर हम लोग a डिफाइन किए लाइक दिस, और फिर हम लोग एवरेज भी डिफाइन किए a। तो ये दोनों एवरेज एवरेज है। और दूसरी बात यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे ना ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दे, तो अभी जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले पिछले स्लाइड पे लिखा था, तो dx बाई dt v पुट कर दो, v dv बाई dx का फॉर्म ले लेगा। तो एक्सेलरेशन को हम लोग, तो अगर आपको ना बहुत बुद्धि बुद्धि लगाना है, मतलब आपको ना, आप देखिए अब इस पे ना करोड़ सवाल बन जाएंगे। एक्स टी ग्राफ गिवन है, कोई भी रैंडम, ऐसा मान लीजिए आपसे पूछेगा ये ग्राफ क्या है मुझे बताओ, तो आप बोलोगे बहुत सिंपल, कोई भी एक इंस्टेंट ले लो, ठीक है, टेंजेंट निकाल दो। तो एक्स टी ग्राफ पे टेंजेंट इस पॉइंट पी पे, उसका प्रोटेक्टर लो, एंगल मेजर कर लो, एंगल मेजर करके स्लोप बता दो, तो मुझे dx by dt स्लोप क्या होता है आप मालूम है ना? Yes. मालूम होगा ये सब बेसिक बेसिक चीज। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx होता है, इसको m से भी लिख सकते हैं, इसको tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो या तो थीटा गिवन है, नहीं तो आप ज्योमेट्री बॉक्स निकालो, उससे निकाल लो एंगल, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एनालाइज कर लिए हम लोग वेलोसिटी। देख लीजिए कितना सिंपल था। फिर एंगल लो, इस एंगल पे निकाल दो, तो इस पूरे कर्व को हर इंडिविजुअल तोड़ तोड़ के एनालाइज लेके करके कर डालो। तो एनालाइज कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे ना, कि वेलोसिटी क्या है एग्जैक्टली। तो स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व विल गिव यू वेलोसिटी। दूसरा आपसे पूछता है एरिया बताओ, एरिया क्या देगा बताओ? एरिया, एरिया मुझे बताओ, एरिया मुझे बताओ क्या देगा एनीवन? मैं मान लो यहाँ से यहाँ कोई भी 2 टाइम इंटरवल t1 से t2, तो इन अगर मैं इन t2 पे t2 के बीच में एरिया निकालूं, तो ये एरिया मुझे क्या सिग्निफाई करेगा? तो स्लोप मुझे क्या सिग्निफाई किया? वेलोसिटी। यहाँ पे एरिया क्या सिग्निफाई करेगा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड।
डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड तो यही है ना, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट के साथ तो सबसे बड़ा नुकसान है ना युवराज, नहीं मिलता है डिस्प्लेसमेंट, आपको निकालना पड़ता है, नहीं रहेगा ना डिस्टेंस, कैसे देगा, एरिया निकालना है। यूवी, युवराज एंड उज्जवल, आप भी ट्राई करो। Yeah, it is like the multiplication of this, like x2 minus x1 into t2 minus t1. एग्जैक्टली, टोटली राइट। इसका कोऑर्डिनेट तुम लिख सकते हो t2 x2, इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो t1 x1, लेंथ तो ठीक है। इसका एरिया अगर निकालना भी चाहोगे तो भी समथिंग x dt आएगा ना, इसी का तो एरिया निकालना होगा, ये तो मालूम है ना, एरिया अंडर कर्व सीखे हो मैथ्स में थोड़ा बहुत कि नहीं सीखे हो? बस मुझे इतना ही चाहिए था, अब तुम लोग से और मुझे कुछ मैथ्स नहीं चाहिए, ठीक है। एक tan थीटा वाला, एक इंटीग्रेशन, तो ये मुझे क्या सिग्निफाई करता है, ये मुझे सिग्निफाई करता है x एज अ फंक्शन ऑफ t है, ठीक है, ध्यान से x शुड बी अ फंक्शन ऑफ t, जो कि है, जो कि है, x और t का मैंने फंक्शन दे दिया था। तो इसका t1 से t2 के बीच में एरिया निकालोगे तो ये ऐसे लिखेंगे, और ये मुझे क्या सिग्निफाई करेगा, आंसर इज नथिंग यूजफुल, नथिंग यूजफुल, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं वीटी ग्राफ पे। वीटी ग्राफ मैंने कैसे बना दिया, रैंडम, कोई भी पॉइंट पे अगेन वही दो चीज, पहले तो पॉइंट का एनालिसिस करना है, इंस्टेंट का एनालिसिस करना है। तो इंस्टेंट एनालिसिस करोगे तो अगेन dv by dt, जो y मतलब बेसिकली dy by dx सोचना है, जो y एक्सिस में है उसके बदले v उतार दो, जो x एक्सिस में है उसके बदले t उतार दो, dv by dt फिजिक्स में चेक कर लो, एक्सेलरेशन होता है, तो ये तुमको एक्सेलरेशन एट पॉइंट t1 दे देगा, ठीक है। नहीं है तो प्रोडक्टर से tan थीटा निकाल लेना, थीटा मत बोलना, tan थीटा। दूसरी बात, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो मान लीजिए t1 से t2, तो मुझे क्या देगा, तो अगेन v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम से, यही तो टाइम का फंक्शन है, यही तो कर्व आप बनाए हो, बिल्कुल, तो v dt, और आई कैन राइट इंटीग्रल ft dt, ft dt की तरह से v ही है तो v dt लिख लो, कुछ भी लिख लो, डजंट मैटर, t1 से t2। अब मैं इसको सोचूंगा फिजिक्स में ये क्या है, फिजिक्स में ये dx, हाँ, जो इंटीग्रेट करेंगे t1 से t2, तो t1 पे डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, ऑब्वियसली x पोजीशन है कि डिस्प्लेसमेंट है, मैंने बताया है, x पोजीशन है कि डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर सर डिस्प्लेसमेंट होता है, x हमेशा पोजीशन है, यहाँ पे वहां पे नहीं है। अगर आपको dx डिस्प्लेसमेंट है, dx चेंज बताता है, x पोजीशन है, d चेंज इन, या तो हम लोग यहाँ पे ना t1 पे x1, तो क्या लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट x1 थोड़ी ना लिख रहे हैं, सोचो उज्जवल, हम लोग लिख रहे हैं t1 पे x1 पोजीशन पर है, t2 पे x2 पोजीशन पर है, so this is x2 minus x1 which is your displacement v dt, तो ये तुमको एरिया दे देगा क्या, displacement in the given time. Okay, am I clear? Yes. Great. तो बस VT कर्व क्लियर, अब इसका अनगिनत करोड़ सवाल आ जाएंगे। अब देखिए AT कर्व, AT कर्व देख लेते हैं। AT कर्व मान लीजिए कुछ भी ऐसा है, अगेन A is a function of time, if you analyze at any time, इस पॉइंट पे मुझे क्या देगा, क्या बोलोगे, dA by dt, मुझे dA by dt क्या होता है मेरे क्लास फिजिक्स में, कुछ नहीं होता है, so nothing useful but some definite jerk, ठीक है। बट अगेन एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है, अगर आपको एक पैराग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम, मुझे याद है व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो एलन में हमारे एक टीचर थे एंड ही गेव अस अ प्रॉब्लम, और एक हमारे रिव्यू टेस्ट में आया था व्हिच वाज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, और वो ना एक पैराग्राफ था, जैसे जेई में एक प्रॉब्लम नहीं किए थे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का, जो डिस्क वाला सवाल आया था, वैसे ही वो फ्रेम किए थे, और उसमें वो डीए बाई डी टी को प्रॉपरली डिफाइन किए था, उसका इक्वेशंस गिवन था, और अपने को वहां पे सोच के अप्लाई करना था।
तो कीप योरसेल्फ ओपन टू ऑल दीज टाइप ऑफ वेरिएशंस इन जेईई एडवांस। वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। एम आई क्लियर? इवन दो इफ आई डोंट कवर इट इन द लेक्चर, बट वो आपको एक पैराग्राफ बेस्ड सिनेरियो देके पूछ सकता है। पैराग्राफ बेस्ड देके सिनेरियो, वो नया सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, वो नया कंसेप्ट क्रिएट नहीं कर रहा है। कंसेप्ट रिमेन्स द सेम जो मैं बता रहा हूँ। तो आपको वही करना है, हर एक पॉइंट पे देखना है ये क्या है, ये अभी तो कुछ नहीं है, बाद में कुछ होगा। तो इसका डेफिनेशन आपको पैराग्राफ में गिवन था, कैसे डिफाइन कर रहा है ये वो सब पुट करेंगे। फिर एरिया T1 से T2, मान लो आपको एरिया निकालना है, तो अब आप बोलोगे अगेन वही मैथ्स की तरह ऐसे लिखते हैं एरिया। ये क्या होता है, ये मेरा इसमें डीवी का चेंज होता है। तो आप बोलोगे T1 पे, अगेन आप V का लिमिट लिखते हो ना, डीवी का लिमिट नहीं लिखते हो यहाँ पे V का लिमिट लिखते हो जिसके रेस्पेक्ट में चलता है। तो V, तो T1 पे रफ्तार V क्या है, V1, T2 पे रफ्तार क्या है, V2। तो मुझे V2 माइनस V1, दिस इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity in the given time interval. Okay, I hope you are clear. ये सारा ग्राफ क्लियर हो गया A to Z। एक लास्ट ग्राफ रह गया, AX ग्राफ। AX देखो, मान लो ये कोई भी ग्राफ है, लेट्स से इज अ फंक्शन ऑफ x, मैंने प्लॉट किया। अब देखो, तो इस पोजीशन पे मुझे बताओ P पे अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूं tan थीटा से, तो मुझे क्या देगा? अब आप बोलोगे कुछ नहीं देगा, इट इज सिंपली दी स्पेशल डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, नथिंग यूजफुल। अगर एरिया निकालूं तो ADX, ये मुझे VDV दे रहा है। ये मुझे क्या दे रहा है? VDV दे रहा है। अगर मैं इसको MA मल्टीप्लाई कर दूं, अरे ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम बन जाएगा। MAdx, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो ना, V²/2 हो जाएगा ना, m बाहर आके। नहीं है तुम्हारा समझ में? बाउंसर गया, कोई बात नहीं, फिर से एक्सप्लेन कर रहे। ADX, इसको मैं लिख सकता हूँ VDV। चलो काइनेमेटिकल एनालिसिस हम यही तक करेंगे कि चलो x1 से x2 ये मुझे दे देगा V2। तो पोजीशन x1 पे वेलोसिटी V1 है, पोजीशन x2 पे वेलोसिटी V2 है। V2 माइनस V1, मालूम है ना, IIT ना कई बार इस पे सवाल देता है आपको ना, लिमिट्स पे अननोन, मतलब x1 ने मालूम रहेगा और इस पे आपको कोई भी x पे v पूछता है, तो कई बार ना ये आपको मालूम रहेगा 6 मीटर पे उसका v, तो s पे सवाल आता है कई बार। तो ये सब लिमिट्स आना चाहिए अच्छे से, कब कैसे क्या पुट करते हैं। तो देखो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, ADX, सॉरी V2²/2, तो V2² माइनस V1²/2 इज इक्वल टू ADX। एम आई क्लियर? तो ये मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे दे रहा है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटीज, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। आर में क्लियर? तो आपको ये क्लियर हो गया, ये क्या दे रहा है। तो ये था एस्पेक्ट 1। एस्पेक्ट 2 में क्या बता रहा था, यही से कॉन्टिन्यूटी में, जो कि बाद में मैं दोबारा बताऊंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, यही ग्राफ बना होगा, बस m से मल्टीप्लाई करके। m क्या होता है, फोर्स होता है। FDX क्या होता है, वर्क डन होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, m से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये तो काइनेटिक एनर्जी है सर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक। तो देख रहे हो ना, काइनेमेटिक्स से काइनेटिक्स तक का सफर ज्यादा कठिन नहीं है। हाँ, ये रास्ते से आसान है, बट अगर फोर्स के रास्ते से आओगे तो हार्ड हो जाता है। पहले फोर्स डिफाइन करोगे, नॉर्मल क्या होता है, स्प्रिंग क्या होता है, वो बट इस AX कर्व से घुसने में आसान होता है। ठीक है, तो एस्पेक्ट 1 एस्पेक्ट 2 दोनों क्लियर हो गया। AX कर्व से आपसे सवाल पूछ सकता है, बहुत अच्छा सवाल पूछ सकता है इनफैक्ट, इसलिए AX कर्व में भी दिमाग खुला रखना। आपको कुछ भी दे सकता है यार, वो तो उसकी मर्जी है। दूसरा, जैसे मान लो VX कर्व गिवन रहा था, पोजीशन और वेलोसिटी का वेरिएशन है,
कोई भी फंक्शन हो सकता है। आपको ना ऐसा भी दे देगा कि इनमें से मैं एक बॉल को अपने हाथ में लेके छोड़ दिया हूँ जमीन की तरफ, जमीन पे गया, टकरा के ऊपर आया, ऑब्वियसली सेम हाइट तक नहीं आया, कुछ लॉस हुआ, फिर नीचे गया, फिर ऊपर तक आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर तक आया, ऐसे 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 उसका Vx कर्व प्लॉट करो। प्रॉब्लम आ सकता है, हाई प्रोबेबल है, इनफैक्ट ऐसे प्रॉब्लम्स आई भी हैं, इनफैक्ट अगर उठा के देखोगे इनका प्लॉट करना है तो बहुत बुद्धि वाला, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, चलो मान लो कि मैं पोजीशन 0 किसको लूं, तो अब आप बोल सकते हो पोजीशन 0 मैं अपने हाथ को लेगा। चलो मैंने यहाँ से बॉल ड्रॉप किया और इसका हाइट में h दे दिया है। प्रॉब्लम में इसका Vx ग्राफ आपको प्लॉट करना है। ये नीचे आया, यहाँ पे टकरा के कुछ यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, टकरा के कुछ यहाँ तक गया, और फिर ऐसे करते करते तो आप बस मुझे एक दो बस बना दो ना, 2 ही 3 बना दो बॉल्स, उसके बाद आप छोड़ दो। तो देखो तो कैसे बनेगा, x0 मेरा v क्या है 0, x h x h v क्या है एकदम जस्ट टकराने से पहले, v बताओ क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, आया ना, ठीक है, जस्ट टकराने से पहले। अब सुनना ध्यान से, टकराने के जस्ट बाद क्या होगा, ये बॉल का डायरेक्शन पलट गया, तो मतलब उसका वेलोसिटी का वैल्यू तो वही रहेगा, वैल्यू भी पलट जाएगा, वैल्यू कुछ e टाइम्स ऑफ v हो जाएगा। अगर ये v से आया है तो टकरा जाएगा कितने से, e टाइम्स ऑफ v। मालूम है ना युवराज आपको भी, हाँ कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन e टाइम्स ऑफ v। ऑब्वियसली अगर v मान लीजिए 10 है, e मान लीजिए 0.7 है, तो 10 के बदले 7, तो अगर ये v मैक्स है तो यहाँ पे आप कुछ मान लो e टाइम्स ऑफ v मैक्स रहेगा, बट डायरेक्शन पलट जाएगा बच्चे उसका नेगेटिव, क्योंकि ये अब ये कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, मैंने नीचे को पॉजिटिव माना, लेकिन इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट भी तो करना है मुझे, कनेक्ट करने के बाद रास्ते ऐसे 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 कौन सा रास्ता चुनना है। तो ये आंसर ना आपको एक मैथ्स का एक इक्वेशन बताएगा, कोई भी इक्वेशन हम बताओ Vx, तो बताओ कोई इक्वेशन बताओ Vx का, बॉल को ऊपर से नीचे फेंकना तो x पे, अरे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो ना, v² इक्वल्स टू क्या होता है u स्क्वायर 2gx, राइट, तो u 0 है तो v² बराबर 2gx, तो मान लो ये किसी की x पर है, लेट्स से दिस इज अ टेनिंग, its velocity is v, okay, so it is v square, yeah exactly, so it is like this. कैसे होगा बताओ, ऐसे होगा कि ऐसे होगा, ए अभी ये तुम्हारे सामने मैंने लिख दिया, इक्वेशन ही लिख दिया भाई, आंसर है तुम्हारे पास, बी है, बी है। सोचो। सर इसमें बी है, बी हाँ क्यों भी है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, थ्रू इंक्रीज कर रहा है, हाँ थ्रू इंक्रीज कर रहा है। तो क्यों ए इंक्रीज नहीं कर रहा है क्या, ए का वैल्यू x1 पे कुछ है, x2 पे इंक्रीज्ड वैल्यू नहीं है क्या, स्लोप डिक्रीजिंग है। तो स्लोप डिक्रीजिंग क्यों होना है, सब अपवर्ड वाला मोशन में डाउन जब जा रहा है तो क्या सर भैया भैया वेलोसिटी थोड़ा सा इंक्रीज दिमाग होगी। लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो ये x जो है ये मैं जहां से ड्रॉप किया हूँ, और जहां पे बॉल उस समय है जमीन से हिट करने से पहले, यहाँ पे मान लो x, ये x है, आर वी क्लियर, ये वाला x है, और इसी पे इसका रफ्तार v है, तो इन दोनों को रिलेट करो ना, तो थर्ड इक्वेशन से ये आ गया, तो बच्चा ये y एक्सिस में है ना v, तो सोचो ना यार y² बराबर कुछ भी कांस्टेंट है 4ax, ये पैराबोला का कर्व ऐसा बनाते हो
कि ऐसा बनाते हो? हाँ, समझ रहा हूँ। उज्जवल, समझ में आ रहा है? Yeah, yeah. कौन सा होगा ये अभी में से? ए होगा। ये होगा। Yeah. हाँ, इसलिए मैंने एक्स इस डायरेक्शन में दिया। ये है, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। ठीक है। हाँ, हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा बस को खोलना है दिमाग, और कुछ नहीं। मेरा टीचर का काम है दिमाग खोलना, सवाल सॉल्व तुम्हारा करना। देखो, तो ये ऊपर चला गया कर, फिर डायरेक्शन पलटेगा ई टाइम्स ऑफ वी से, फिर डिक्रीजिंग वेलोसिटी, जाते 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 जीरो। लेकिन तो क्या होगा? और मालूम है कि नहीं, एक चीज और भी देख सकते थे, बुद्धि लगाते ना, कि स्लोप डिक्रीजिंग क्यों होगा, इसका स्लोप डिक्रीजिंग क्यों होगा, बता सकता है कोई? विजुअल एंड यूडाज अलग एक तो देख लिए, और कोई सोच सकता है? हाँ, अगर मैं एक्सेलरेशन सोचूं, तो एक्सेलरेशन ये होता है, राइट यूवी? Yes. करेक्ट। तो मुझे बताओ, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? Velocity, sir. वेलोसिटी जैसे velocity is increasing or decreasing? As x is increasing, velocity should decrease or increase? मतलब until it, मतलब Increase. I am assuming कि जब तक कि वो ग्राउंड को टच नहीं किया तब तक बताओ। Increase. इंक्रीज, राइट? एक, Yeah. हाँ, बट एक्सेलरेशन क्या है? ये तो सर एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी है। तो अगर Constant. ये डिक्रीज हो रहा है तो दिस शुड व्हाट? Decrease. डिक्रीज। एटलीस्ट और dv by dx कौन से ग्राफ में डिक्रीज हो रहा है, इसमें या इसमें? तो ये सब थोड़ा सा मैं तुम लोगों को और डीप एनालिसिस बता दे रहा हूँ, जो तुम लोग को हेल्प कर देगा कि हाँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ हाँ, लगा के आंसर तो सही निकल ही जाएगा। तो कॉन्फिडेंट रहो, मैथ्स में आंसर आएगा सेम। अब इसके लिए भी प्लॉट कर लेना, ऊपर जा रहा है तो डीवी बाई एक्सेलरेशन अभी भी नीचे ही रहेगा जी। तो अगेन डीवी बाई डी एक्स अब क्या होगा? सोचो, वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो अब ये इंक्रीज होगा, तो ये अब ऐसे जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, मैं बिना कुछ एनालाइज किए हुए ऐसा बना दिया। नहीं, बट यहाँ पे कॉशियस हो जाएंगे। ऐसा बनाएंगे कि ऐसा बनाएंगे, बताओ? यूवी, बताओ आंसर, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली सोचो। तो कौन सा पाथ में? आ, ये वाले पाथ में, जब वो फर्स्ट रिबाउंड, आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड। तो देखो, फर्स्ट रिबाउंड में मैंने क्या बताया, वेलोसिटी का साइन चेंज हो जाएगा, राइट? Yes. या तो अभी इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तो अब ये अंटिल एक हाइट एच, ये एच हाइट नहीं, मान लो कुछ भी एम हाइट तक गया, तो ये एम तक जाना चाहिए ना, Yeah. राइट? या तो एम तक का सफर कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। Yeah. Velocity is now decreasing with increase in. हाँ, ए अभी आप लोग इसको करो, मैं एक बार लैपटॉप चार्ज। Increase. सर फिर B होगा। अच्छा, इसमें बी होगा, क्यों बी होगा? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज करा तो dv by dx को इंक्रीज करना पड़ेगा। वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। देखिए, वेलोसिटी कैसे डिक्रीज कर रहा है? वेलोसिटी ऊपर कितना है? 75 है। फिर थोड़ी देर के बाद कितना हो जा रहा है? 50 हो जा रहा है। -75 से कहां पे जा रहा है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है यूवी, कंफ्यूज आइए मत। -75 बड़ा है कि -50 बड़ा है? बड़ा पॉइंट 50 है। तो वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है भाई, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है अभी। तुम लोग, मैथमेटिकली तो एक है, लेकिन अगर हाँ, फिजिकली मैं तुम लोग को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मैं कंफ्यूज कर पा रहा हूँ। मुझे बताओ, ये पॉइंट मेरा गलत है या सही है? यूवी, सोचो, मैथमेटिकली तुम दोनों को डिस्कस करके ना मुझे सही आंसर देना है, क्योंकि तुम दोनों का अराउंड 90% आइल आया चाहिए मेन में। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कलेक्टिवली 99 क्रॉस करो। तो मुझे बताओ क्या आएगा? -75 से -50।
वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है ना, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में ना, हमने तो नीचे पॉजिटिव बोला था। अच्छा, नीचे पॉजिटिव लिए ना। हाँ, तो वही तो मैं सोचो तो बोलो, मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, क्या तुम्हारा इंस्टिंक्ट फॉलो कर रहा है क्या? मैथमेटिकली तो ये करेक्ट है जो आप बताएं, लेकिन फिजिकली सोचने में, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर आएगा तो घटेगा, इजी एक पॉइंट पे जीरो होगा, तो उसको कोप अप करने के लिए डी बाई डी एक्स को तो पॉजिटिव होना, मतलब इंक्रीजिंग होना पड़ेगा ना। ठीक है, तो समझ गया। दैट्स उज्जवल, आपका थॉट्स? ये तो पानी बताइए युवराज। ए अभी आप बताओ फाइनल, आप कौन सा एमसीक्यू टिक करोगे? मैं बी ही मारूंगा। बी। तुम? सर मेरा भी बी है। बी ही रहेगा। आइए चेक करते हैं, टकराने के बाद ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अगेन वेलोसिटी v स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी e स्क्वायर v मैक्स स्क्वायर। अब इस बार एक्सेलरेशन नीचे है, -2 माइनस g। अब अभी मैं इसको r बोल दे रहा हूँ, r। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। तो ये वैल्यू तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको मैं लैम्डा माइनस, ये भी एक कांस्टेंट है, k इंटू एक्स बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? एग्जैक्टली। तो अगर मैं इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ, लैम्डा में से वैल्यू के एक्स घट रहा है, तो इसका, तो मुझे बताओ, अगर आप एक्स बढ़ाओगे, ठीक है, एक्स बढ़ा रहे हो, देखो एक्स जीरो ये है, तो अब आप एक्स को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, एक्स को कम कर रहे हो, राइट? भैया एक्स वही है, एक्स को अब आप कम कर रहे हो, यू आर डिक्रीजिंग एक्स। सो एज एक्स इज डिक्रीजिंग फ्रॉम एच टू एक सर्टेन पॉइंट, आपका यहां से यहां तक का कनेक्शन, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ऐसा। बिल्कुल सही, समझ में आया? मतलब इधर बनेगा ग्राफ, ऑब्वियसली एक्स तो वही है ना, एक्स का मैक्स वैल्यू एच है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये वाला पॉइंट फिर से बताइए तो, हाँ एक्स जहाँ से लेना है उससे। हाँ, देखो देखो, तो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, राइट? राइट। हाँ, तो अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो x का मैक्स वैल्यू तो h है, ये h है, ये x0 है, यहाँ से यहाँ तक पहले x मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक गया, फिर ये ऊपर जा रहा है, कहीं यहाँ तक आया, राइट? फिर ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से इस बार इंक्रीज होते होते फिर जाएगा, फिर ये e टाइम्स डिक्रीज होके यहाँ से आएगा, फिर ये यहाँ से जाएगा, फिर ये e टाइम्स डिक्रीज होके यहाँ से यहाँ तक आएगा। समझ में आ रही है बात? एवरीवन फॉलोइंग? यस सर। एग्जैक्टली। अब मुझे, हाँ, तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करने का रीजन, ऐसे कनेक्ट क्यों किया हूँ और ऐसे कनेक्ट क्यों नहीं किया। देखो अगर मैं ऐसे कनेक्ट करता हूँ तो इस पॉइंट पे dv बाई डी एक्स निकालो कितना है, और इस पॉइंट पे dv बाई डी एक्स बताओ, इंक्रीजिंग कौन सा है, ये वाला इंक्रीजिंग है, राइट? dv बाई डी एक्स इज इंक्रीजिंग, बट योर एक्सेलरेशन इज v dv बाई डी एक्स, ये इंक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। भैया आप लोग बिल्कुल सही हो, इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा बस। तो फिर ऐसे, फिर देखो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ सेम चलेगा ना, क्योंकि उसी पॉइंट से वापस आएगा, लेकिन फिर ये यहाँ पे ब्रेक होगा, तो ब्रेकिंग यहाँ ई पे टाइम वाला, हाँ ई स्क्वायर, अब ये हो जाएगा फिर ई क्यूब हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ई की पावर एन तक जो भी है, ऐसा। तो अच्छा प्रॉब्लम बन गया, मजाक मजाक में। तो हो गया, ठीक है, तो ऐसा आपका प्रॉब्लम आ जाएगा, तब आप किसी भी टाइप के प्रॉब्लम कर सकते हो। बट वेरी इंपॉर्टेंट,
दो बात, मैं वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं करा रहा हूँ, v बराबर u प्लस ए टी, वो कराने का मतलब है भी नहीं, क्योंकि ये सब चीज क्लास 9-10 के बच्चों के लिए ठीक है। 11-12 के बच्चे तो सीधे प्रॉब्लम देखते हैं और उनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है, ये या तो ये, राइट। इससे ज्यादा कुछ और चल रहा होता है क्या? मैं इसी को 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बोलता हूँ, क्योंकि इसी से तो डराइव होता है, राइट। राइट ना। आप डीवी को क्या लिख सकते हो, ए डी टी लिख सकते हो। Yes, sir. इसको इंटीग्रेट कर दो, अगर t1 टाइम पे वेलोसिटी u मान लो, t2 टाइम पे वेलोसिटी v मान लो, तो इसको v माइनस यू लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो मैं बाहर ला सकता हूँ a डेल्टा t, तो a v बराबर u प्लस a डेल्टा t। तो बेसिकली यही तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है लो, यही तो तुम्हारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये और इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देना, दैट्स इट। सेकंड, तो इसी का है, बस इसी को कैलकुलस फॉर्म में। तो अब आप देखो, अब आप लोग कैलकुलस जानते हो तो अब आप लोगों को ना इक्वेशंस ऑफ मोशन जानने की जरूरत नहीं है। नाउ यू आर गिविंग एन एग्जाम जो कि पूरा फुल लेंथ सिलेबस है, तो ये सब अब ये सब चीज यूज कर सकते हो ना, तुमको लगता है कि हाँ सीधे डालने से आ जाता है, स्टिल तो ये सब पढ़ाने का मतलब है नहीं, वी आर ऑल दैट। सो कैनेमेटिक्स 1D हमारा तो खत्म हो गया। नाउ लेट अस एंटर इनटू कैनेमेटिक्स 2D। तो कैनेमेटिक्स 1D में कुछ था नहीं, और कैनेमेटिक्स 2D में भी कुछ नहीं है, बट स्टिल मैं प्रोजेक्टाइल ये सब में थोड़ा सा कॉशियस होकर बताता हूँ। देखिए कैनेमेटिक्स इन 2D में आपका क्या रहेगा, ऑब्वियसली एक्स और वाई एक्सिस रहेगा। यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस, कोई भी एक्सिस बोल सकते हो, राम और श्याम एक्सिस, बट यहाँ पे सबसे थंब रूल क्या होता है ना, जितनी भी आप एक्सिस मतलब जितने भी आप वन डायमेंशन तोड़ रहे होते हो ना, आप हमेशा एक ऑर्थोगोनैलिटी मेंटेन करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कभी भी मैथ्स या फिजिक्स में अगर आप कुछ सुनते हो एन डायमेंशनल स्पेस है, एन स्पेस है, तो आप हमेशा उसमें ये मानते हो कि इनबिल्ट ऑर्थोगोनैलिटी है। ऑर्थोगोनैलिटी क्या होता है कि मैं ये मान रहा हूँ कि एक्स वाई जेड सिस्टम सारे ऑर्थोगोनल्स हैं, मतलब एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। भले मैं उसको इमेजिन आप एक्स वाई जेड को कर सकता हूँ, अगर मैं बोलूंगा कि 5 डायमेंशनल स्पेस है, मैं बोलूंगा ए बी सी डी ई एक्सिस, सब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आप भले इसको फील नहीं कर पाओगे, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ Yes, sir. एग्जैक्टली। तो अगर आप आपका मान लीजिए, तो बस कैनेमेटिक्स इन 2D है तो ऑर्थोगोनैलिटी मेंटेन कीजिए, कोई भी एक्सेस आप लोगे हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मान लो कि मैंने एक बॉल को, पहले तो समझो कि कैनेमेटिक्स इन 2D, 1D क्या होता है, 1D होता है सीधा चलना, 2D मक्खी का चलना दीवार पे, वो चींटी का चलना, मक्खी का उड़ना 3D। कैनेमेटिक्स 2D में कुछ नहीं करना होता है, प्रोजेक्टाइल में आप एक बॉल लेते हो, एक बॉल को किसी एक एंगल थीटा पे विद अ सर्टेन वेलोसिटी u से फेंक देते हो, ये ऊपर जाके यहाँ पे आ जाता है, और अब आपसे पूछा जाता है टाइम, वेलोसिटी, रेंज, ये सब। तो इन सब के लिए ब्रह्मास्त्र, एक ब्रह्मास्त्र पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर करता हूँ, और वो ब्रह्मास्त्र ये है स्टेप 1। ये स्टेप फॉलो करना, एक भी आंसर नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। स्टेप 1 चूज, और स्टेप 1 ही तुम्हारा ना पूरा प्रॉब्लम का कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करता है कि तुम प्रॉब्लम 20 स्टेप में सॉल्व करने वाले हो कि 2 स्टेप में सॉल्व करने वाले हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, स्टेप 1 ही डिसाइड करेगा कि तुम ये प्रोजेक्टाइल का मोशन 10 स्टेप में सॉल्व करने वाले हो कि 2 स्टेप में सॉल्व करने वाले हो। तो इसलिए चूज एक्स एंड वाई वाइजली। सबसे पहले तो अपना एक्स एंड वाई डायरेक्शन चूज कर लेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। स्टेप 2, राइट these 4 things: initial velocity in x direction, initial velocity in y direction, acceleration in x direction, acceleration in y direction। ये 4 चीज लिख लो। स्टेप 3,
रिकॉल इक्वेशन, कौन से इक्वेशन जो हमारे पास हैं, ऑब्वियसली v dx by dt, ये सारे देखिए v dx by dt है तो ये इस बार आना, अगर आप dx by dt करोगे तो ये आपको vx देगा। इस बार अगर आप y का डिफरेंशियल करोगे भाई, ऑब्वियसली सर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके कहने का मतलब यही तो होता है कि मैं इसको vx भी डिफाइन कर सकता हूँ, vy भी डिफाइन कर सकता हूँ और vz कंपोनेंट्स के बेसिस पे, और ये dy by dt हो जाएगा, ये dz by dt हो जाएगा और ये dx by dt हो जाएगा। आई होप ये सारा चीज आता होगा, मालूम है ना, आई कैप जे कैप, नहीं मालूम है क्या? Yes, sir. मालूम है ना? हाँ, तो vy इस बार आपको dy by dt, मतलब अगर आप y में डिफरेंशियल करोगे टाइम के साथ पोजीशन, y का पोजीशन, तो वो आपको रफ्तार y का देगा ना, खुद ही लगाओ। हाँ, मैं तो क्लाइंबिंग स्पीड कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो वो तो मुझे वर्टिकल अपवर्ड स्पीड देगा, कैसे हॉरिजॉन्टल दे सकता है? जादू तो ही है। सेम फिर ax और सेम फिर ay, ax के लिए इस बार आप dbx को करोगे डिफरेंशियल और सेम उसको, तो रिकॉल इक्वेशंस वही वाले इक्वेशंस रहेंगे एंड मैनिपुलेट व्हाटएवर इज आस्क्ड, and manipulate whatever is and manipulate to get, मतलब सॉल्व कर लोगे, वेरिएबल्स मिल जाएगा, इक्वेशंस मिल जाएंगे, to get whatever is asked। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, प्रॉब्लम डन। कोई भी डायरेक्ट सवाल करते हैं अभी आओ। तो प्रोजेक्टाइल क्लियर हो गया, और इसमें assumptions ये सवाल पूछ सकता है जेईई मेन में। अगेन वी आर मिसिंग वन थ्योरेटिकल पॉइंट, which are the following is an assumption of a projectile motion, पूछ सकता है ना, 5 और 4 ऑप्शन दे देगा, हम लोग एयर नहीं मानते हैं, ये नहीं मानते, तो वो सारे assumptions मैं एक जगह लिख देता हूँ, बेसिक से हैं और सारे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नो नीड टू एक्सप्लेन। सबसे पहला नो एयर और विंड और एनीथिंग, ठीक है। फिर नो रोटेशन, अर्थ रोटेशन नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर नो चेंज इन ग्रेविटी, नो चेंज इन ग्रेविटी ड्यू टू हाइट, ठीक है। फिर चौथा शॉर्ट रेंज्ड प्रोजेक्टाइल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जो भी सीखते हैं ना 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर वाले प्रोजेक्टाइल सीखते हैं, अगर आपको मिसाइल लॉन्च करना है इंडिया से यूएस, तो थोड़ी ना भाई प्रोजेक्टाइल मोशन लगाओगे, बीच में हवा भी आ गया, अर्थ का रोटेशन भी आ गया, ग्रेविटी भी चेंज हो रहा है, शॉर्ट रेंजिंग नहीं है, तो लॉजिक यही रहेगा, बट आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। अभी जैसे ना प्रोजेक्टाइल मान लो दे देगा, इधर विंड भी चल रहा है हॉरिजॉन्टली 2 मीटर पर सेकेंड पे, तो उस केस में आपका क्या फर्क पड़ेगा बताओ मुझे? वेरी सिंपल, सिर्फ आपका यूएक्स में फर्क पड़ेगा सर। पहले अपन यूएक्स cos थीटा लिख रहे थे, अब अपन u cos थीटा प्लस 2 लिखेंगे। Yes, sir. दैट्स इट। हवा ऐसा चल रहा है, ऑब्लिक चल रहा है 40 डिग्री पे, तब आप बोलोगे फिर y 2 cos 40 2 sin 40। एक्सेलरेटेड विंड चल रहा है तो एक्सेलरेशन में ax ay दे सकता है, ax देने का यही एक तरीका है, एक्सेलरेटेड विंड चल रहा है तो इट कुड बी, आप समझ रहा हो ना कैसे ay, तो आपको बस मेन मोटिव यही होना चाहिए, इसलिए मैं कभी भी ना जी भी बताता भी नहीं हूँ इसमें, बस बोलता हूँ ये, तो ये 4 assumptions है। और क्यों मानते हैं? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, नो एयर विंड रेजिस्टेंस 0 नहीं, तो अदरवाइज ऐसे जाके ऐसे ही गिर जाएगा। एयर नो एयर ऐसा भी हो सकता है दूर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अगर हवा ऐसे चल रहा हो तो, और बॉल ऐसे फेंके हो तो ऐसे जाके गिरता है, राइट। और अगर हवा ऐसे चल रहा हो तो ऐसे फेंके तो दूर जाके गिरेगा, राइट। तो गोल्फ तो खेलते ही हो, सब तो मालूम होगा ये सब, मतलब देखे हो। नो चेंज इन ग्रेविटी का चेंज नहीं होना चाहिए, रोटेशन की वजह से ग्रेविटी चेंज हो जाएगा, रोटेशन की वजह से रेंज के भी कोऑर्डिनेट्स पे फर्क पड़ेगा, और शॉर्ट रेंज है, बड़े रेंज में, और ऑब्वियसली शॉर्ट हाइट, अगर ज़्यादा हाइट का चेंज कर लोगे तो हाइट की वजह से भी ग्रेविटी चेंज हो जाएगा ना, इसलिए तुम लोग जितने भी प्रोजेक्टाइल के सवाल करते हो तो उन सबका मैक्सिमम हाइट 100 मीटर 150 मीटर 200 मीटर बहुत मैक्सिमम तक जाती है, तो वैल्यूज उससे कम ही रहते हैं। तो रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले ये वैल्यूज काफ़ी छोटे हैं, तो इनको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये अर्थ है, आप यहां से फेंके हो बॉल और बॉल एक्चुअली फेंक के ना बस यहीं पे गिरा है, तो एक्चुअली जी हाँ इफेक्टिवली सेम ही डायरेक्शन में लग रहा है और ये आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत छोटा इवेंट हो अर्थ के मुकाबले। Yes. These all corresponds to this thing, बहुत छोटा सा इवेंट जो अर्थ के सरफेस पे कहीं एक लोकलिज्म में हुआ है। आर वी गुड? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हो गया? Yes. चलिए सवाल करते हैं। प्रॉब्लम 1, देखिए प्रॉब्लम 1 ये है कि मैंने एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फायर कर दिया, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, ऑब्वियसली ग्राउंड है। जस्ट अ मिनट, ओके या सो सी, तो मैंने इस प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फायर कर दिया, तो ऑब्वियसली इसका ट्रेजेक्टरी मैं हेल्प कर दे रहा हूँ, कुछ ऐसा रहेगा, थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ओके, एग्री कर रहे हैं? Okay. इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है? ये है सर, है ना? Yes. दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। मुझे बताओ, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम आफ्टर विच the instantaneous velocity vector becomes perpendicular to initial velocity vector। वेक्टर वेक्टर में डील कर रहे हैं, मतलब ये है, मुझे बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर मतलब अच्छा, मतलब इस इंस्टेंट पे, चलो इस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर ये है, क्या है? ये है, राइट? है ना? अगर मैं इसको पीछे लाऊंगा, पीछे लाऊंगा, पीछे लाऊंगा, तो ये तो कुछ 30 डिग्री बना रहा है, या ना? यूवी हाँ यस कुड भी 30 डिग्री, Yes. 40 डिग्री, कुछ भी है। तो आपको बताना है परपेंडिकुलर, तो अगर परपेंडिकुलर मतलब एक बार तो साफ हो गया, हाफ के बाद ही होने वाला, क्योंकि हाफ तक तो या हाँ हॉरिजॉन्टल होगा, तो ये तो 90 डिग्री नहीं बना रहा, तो इसके बाद ही, नहीं बना हाँ Yes. ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये वाला टाइम निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, एक तरह से वही सवाल है। एम आई क्लियर, उज्जवल एंड युवराज? Yes, sir. यस ग्रेट, सॉल्व इट। So find out the time. You have 3 minutes. It's 11:10 a.m. Find the time after which instantaneous velocity vector becomes perpendicular to initial velocity vector, given the fact that it was launched at t बराबर 0, obviously.
क्या ये टाइम हम लोगों को कौन सा टर्म्स में देना है? यू थीटा जी, यही तो बता सकते हैं और क्या। ओके। मेरा तो 2 sin थीटा बाई जी आ रहा है। 2u sin थीटा बाई जी, हम्म ये तो पूरा टाइम ऑफ लाइट हो गया। राइट। तो मेरा u बाई जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ रहा है। u बाई जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ब्रैकेट में ऐसे। हाँ, अच्छा, मतलब कि ऊपर में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके ओके। या तो इट्स अमेजिंग, मतलब गाइस, चलो कोई नहीं। सही उत्तर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत है युवराज, पता चल रहा होगा क्यों। हाँ क्योंकि पूरा टाइम ऑफ लाइट है, कैपिटल टी। हाँ। तो यू साइन थीटा बाई जी, वो अगर यहाँ पर आ जाएगा तो तुम बोलना चाह रहे हो कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलो चेक कर देते हैं। कुड भी, मैं बता तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल, मतलब नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। ओ, देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मुझे बताओ, एक्स और सबसे स्टेप वन क्या किए? टेल मी द एल्गोरिथम। अगर तुम एल्गोरिथम के बिना जा रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो यू आर रिस्किंग योरसेल्फ। सर ब्रेक कर दे u और y का डायरेक्शन। नहीं, हाँ। स्टेप वन था पहले एक्स और वाई तो चूज करो भैया। हम्म हम्म तो एक्स और वाई चूज करो। तो चलो, एक्स वाई, गॉट एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो स्टेप टू, राइट यू एक्स क्या है? यू कॉस थीटा। u यू cos वाई थीटा क्या है? यू साइन थीटा। ए एक्स क्या है? 0। क्यों जीरो? ए एक्स जीरो क्यों है? सर क्योंकि देयर इज नो एयर। हाँ, क्योंकि देयर इज नो एयर, और आई कैन से देयर इज नो अर्थ इन एक्स एक्सिस, अर्थ इज इन वाई एक्सिस। राइट। हम्म हाँ, तो ए एक्स इज जीरो, ए वाई इज माइनस जी। फॉर श्योर अगर ऊपर प्लस वाई है तो ए वाई माइनस जी लेंगे, ये एकदम क्लियर रखना, प्लस जी मत लिख देना। क्लियर? या स्टेप थ्री, recall equations and manipulate whatever is asked. Okay,
तो रिकॉल इक्वेशन। तो चलिए मुझे बेसिकली क्या करना है, एंड मैनिपुलेट व्हाटएवर इज आस्क्ड। तो व्हाट इज आस्क्ड इज टू कैलकुलेट वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर। सर मैनिपुलेट, परपेंडिकुलर जब हो जाएगा तो मतलब कि फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा u cos थीटा और हॉरिजॉन्टल u sin थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर में। हाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है, बिल्कुल सही। बट वी जब हैव टू, फाइनली जब परपेंडिकुलर हो तब हो हाँ जाएगा। फाइनली जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो पूरा वेलोसिटी वेक्टर बताना है। मान लो कि कुछ भी, मान लो आफ्टर टाइम t परपेंडिकुलर हो गया लेटस से, तो ये यहाँ पर आ गया राइट, टेंजेंट बनाया हूँ Yeah. लेना। So the angle made between the vector and x-axis will be 90 minus theta. अच्छा तुम वो वाला देखो एंगल, वो एंगल देखने की जरूरत क्यों होती है? तो हम वैसे किए फिर। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखो ये वाला पॉइंट पर निकालना है मुझे, तो देखो v वेक्टर को हम हाँ क्या, सेपरेट कर दिए x एक्सिस और y एक्सिस में। हाँ तो v को क्या लिख दिया? जैसे v x एक्सिस में हो गया v sin थीटा और ये v cos थीटा हो गया। नहीं नहीं, वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखे, पूरा जनरल वेलोसिटी वेक्टर किसी भी टाइम t पे। Okay. So like it is like v sin theta I cap नहीं, कैसे v sin plus थीटा i कैप? x डायरेक्शन में कौन सा है बच्चे? no I'm saying about the final velocity. आप ये फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू बता रहे हो? Yeah. अच्छा वैल्यू आप अभी बता दो, वैल्यू तो ठीक है, मुझे वैल्यू मत बताओ, मुझे ये बताओ कि यहाँ तक पहुंचे कैसे। Visual, tell me how did you reach here? सर ज्योमेट्री वाइज देख लिया, अगर यहाँ पर थीटा है यहाँ पर 90 है तो ये वाला वेक्टर तो देखो एक्स आगे लो, एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा बनाता है। बना लिया, फिर उसके बाद और फिर वो वी वेक्टर को हम सेपरेट कर दिए उसको, वो हो गया एक्स डायरेक्शन में हो गया वी वी कॉस 90 माइनस थीटा और यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा का डायरेक्शन में हो गया नहीं, और वो फिर चीज तुम टाइम सही निकाले। सोचे, वो चीज तुम बिल्कुल सही सोचे, नाइस थिंग। बट ओनली इशू दिस विद दिस इज यूजुअल, टेल मी इस पॉइंट पे आप इसको आगे लाए हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पिंग थोड़ा सा आगे जा सकता है, ठीक है, ये ऐसे हो सकता है, ये वाला पॉइंट पे आप बात कर लो, लेट मी अंडू इट, वो पहले ही क्लियर था। हाँ पिंग थोड़ा बाहर जा सकता है, इस पॉइंट पे हो आप, इस पॉइंट पे बात कर रहे हो राइट। ये 90 माइनस या थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा है, तो आप बोल रहे हो ये cos ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये sin ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा राइट। हाँ, तो उसको वाई और एक्सिस में डिवाइड कर दिए तो हाँ फिर हाँ बिल्कुल सही, तो ये sin थीटा हो गया, ये cos थीटा हो गया। बट मुझे ये बताओ कि ये वाला चीज तुम्हें इस पॉइंट पे थोड़ी ना करना है, ये वाला चीज तो तुम्हें इस पॉइंट पे करना है। तो तुम बोल रहे हो कि मैं यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन खींच दूंगा, ठीक है। ना सर, तो 90 माइनस थीटा कब होगा, जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा इनिशियल वेलोसिटी से, तभी तो 90 माइनस थीटा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बट इसकी तो वैल्यू, बट मुझे एड पॉइंट में नहीं होगा ना 90 माइनस थीटा। एंड पे भी होगा ना 90 माइनस थीटा। इस पॉइंट की बात कर रहे हो राइट, इस पॉइंट की, नो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। दिस पॉइंट। या इन दिस पॉइंट ओनली द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड the v vector will be 90 minus theta, right? हाँ Because यस यस, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, वो सारा चीज राइट, वो सारा चीज yeah, तुम सही बोल रहे हो। ये भी 90 माइनस थीटा रहेगा, ये भी cos ऑफ 90 माइनस थीटा, ये भी sin थीटा। yeah, लेकिन sin theta and cos theta. sin थीटा एंड cos थीटा बस तुम बता पा रहे हो, तुम मुझे और क्या तो बता सर पा फिर रहे हो? हम लोग का फिर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी सेम रहेगा, तो फिर u और v का हम लोग निकाल सकते हैं अच्छा तो तुम रिलेशन। बोल रहे हो कि मैं इस वेलोसिटी को अभी के लिए क्या लिख दूं? तो सर हम लोग लिख सकते हैं कि u cos थीटा इज इक्वल टू v sin थीटा। और v आप किसको लिख रहे हो? ये v वेक्टर हम लोग जो निकालेंगे अच्छा अभी। ये वाला वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड जो हाँ, इसको हाँ हम v वेक्टर मान लिए, ठीक है, तो परफेक्ट u cos परफेक्ट, थीटा इज इक्वल टू v sin थीटा। ठीक है ऐसे करके हमको v का मिल गया कि v इज इक्वल टू u cot थीटा। ठीक है।
और फिर हम उसको यूज कर लिए कि v इज इक्वल टू u प्लस AT का फॉर्मूला में y डायरेक्शन में। क्यों? ये तो तुम्हारा पूरा डायरेक्शन, ये तो तुम्हारा नेट वेलोसिटी आया है ना, ये वाला। हाँ, तो फिर हम लोग यूज कर सकते हैं सर कि ये फिर तो डायरेक्टली यही निकाल लो माइनस ना, फिर तो डायरेक्टली यही निकाल लो। आ, हाँ चलो, तो मुझे बताओ कैसे। हाँ, तो क्योंकि हम ये लोग को वाला v v का आया। फॉर्म में नहीं रखना है ना, हम लोग को u का फॉर्म में रखना है, क्योंकि u दिया हुआ है तो हाँ v को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। तो ठीक है। जैसे माइनस v cos थीटा इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt। तो फिर हम लोग v को हम लोग u cot थीटा लिख सकते हैं। तो इट विल बी u cot थीटा इंटू cos थीटा is equal to u sin theta minus gt. cos square theta by sin Yeah, and minus sign will be here because it is going downwards. yeah minus dt, it is u cos square theta, right, is equal to u Yeah, so sin square gt theta। will be equal माइनस to कहाँ पे होगा? माइनस यहाँ पे होगा। हाँ minus यहाँ पे होगा, यस। minus इधर होगा सर, हाँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड साइड में, हाँ तो माइनस डी टी या तो इधर u भेजा, sin theta, इज इक्वल टू यू u कॉस sin स्क्वायर theta, थीटा प्लस साइन स्क्वायर yeah, थीटा विच इज 1। या तो u sin theta plus u cos यू बाई जी cos साइन थीटा, square यू theta. बाई जी साइन थीटा, ये आया। Yeah. This will ब्रो be 1 then. ब्रो ये राइट यही है ना टी फाइनल? Huh? दिस इज योर फाइनल टी राइट? Yeah, this is the final t. एग्जैक्टली, दिस इज टोटली राइट। Yeah, I've done this. वेरी गुड। समझ में आया तुम्हें युवराज? हाँ थोड़ा तो समझ में आया, अभी आखिरी का 3-4 सेकंड में थोड़ा। ओके देखो, वो एक बिल्कुल सही अप्रोच। दूसरा अप्रोच देखो क्या कर सकते हैं, मुझे बताओ। एक्स और वाई एक्सिस में लिखना था, तो यू एक्स क्या लिखे हम लोग? यू कॉस थीटा। यू वाई लिख लिए थे हम लोग यू साइन थीटा। और हम लोग ए एक्स लिख लिए थे 0, और हम लोग ए वाई लिख लिए थे माइनस जी, राइट। अब अगर आप देखोगे ध्यान से, सी this v vector will have two components, right? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है? u cos थीटा ही तो रहता है, राइट? और ये भी u cos थीटा, और ये भी क्या है? u sin थीटा, राइट? और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? तो थर्ड स्टेप, वर्टिकल कंपोनेंट vy बराबर, देखो एक्सेलरेशन ay में क्या है? कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, uy प्लस yt। तो uy क्या है? u sin थीटा, और ay क्या है? माइनस gt। तो यही मतलब सिंपल। तो vy मतलब बेसिकली ये हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt, ये हो जाता है वट एवर इट इज, ठीक है। और vx कॉमन सेंस u cos थीटा ही रहेगा। तो बेसिकली मेरा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर जो हो जाएगा वो u cos थीटा आई कैप, और आई कैन राइट u sin थीटा माइनस gt, ये आपका j कैप डायरेक्शन में। करेक्ट। सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं? Yes, sir. अब अगर आप देखोगे ये आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया एट एनी टाइम t, आया ना? ये मैंने जनरल वेलोसिटी वेक्टर निकाल दिया है, और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आपको क्या है? वो आपको गिवन है u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप, आया ना? Yes. हाँ क्या ना? टेल मी। आपका Yes, sir. आपका काम क्या है? ये दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर करना है, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0. 0। तो चलो
तो cos थीटा आई कैप से आई कैप मल्टीप्लाई कर दो, बस वही तो होगा। तो यू हाँ, तो स्क्वायर थीटा और जे square कैप cos जे कैप, तो प्लस यू साइन थीटा यू स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन sin theta gt। इज इक्वल टू 0। तो अब देख सकते हो ये यू स्क्वायर हो गया, यू स्क्वायर से एक यू कैंसिल, तो ये यू फिर वही आ गया आंसर, हाँ या ना? यस सर। परफेक्ट। तो ये सेकेंड मेथड समझ में आया? यस सर। देखो तो मुझे बताओ उज्जवल, आपके मेथड में भी गणित करना पड़ा? थोड़ा बहुत तो करना पड़ा ना, यू कॉट थीटा को लिखना पड़ा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 करना पड़ा, जैसे यहाँ पे करना पड़ा, या राइट? तो यहाँ पे भी करना पड़ा। तो मेथड 1 क्लियर हो गया, तुम्हारा वाला मेथड भी मुझे पसंद आया। इनफैक्ट आई लर्न अ न्यू मेथड टुडे, टू बी ऑनेस्ट। और ये मेथड एक था, और इनफैक्ट आज वाले मैं बहुत दिनों बाद मैंने कुछ नया सीखा, अच्छा है। अब देखो एक ये हो गया, एक थर्ड मेथड भी हम लोग देखते हैं, जो मैंने बताया था कि एक्स और वाई एक्सिस क्या डिसाइड करेगा, कि क्वेश्चन में 10 स्टेप लिखोगे या फिर 2 स्टेप लिखोगे। तो देखो, तो ये यू है, ये थीटा है, अब जादू होगा कुछ भयंकर, मजा आएगा ऐसा। चलो पहला स्टेप क्या है, चूज एक्स एंड वाई एक्सिस, वाई थी, यही कैच था। मैं हमेशा एक्स को ऐसे क्यों लिख रहे हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ट्रेंड है, ये ऐसे ही एक्स इसको लो और वाई इसके परपेंडिकुलर ले लो, ऑर्थोगोनलिटी मेंटेन करना, ऑब्वियसली मैंने बताया था। ओ क्या हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, स्टॉप शेयर हो गया, एक सेकंड। अब ठीक, ग्रेट। तो देखो तो ये हो गया है, ये हो गया वाई। अब देखो स्टेप 1 डन, आया ना यूवी। यस। स्टेप 2 क्या था, राइट यूएक्स। तो यूएक्स क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या है, टेल मी उज्जवल। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या है उज्जवल? u। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन युवराज? 0। 0। व्हाट इज ax, टेल मी उज्जवल? ax will be, sir, if this is g, so g cos theta will be, See, if this is g, this is theta, right? yeah, This is 90 minus theta. So this is sin theta, right? yeah, g sin theta, sorry, yeah, Is it right, Yuvraj? नो सर, माइनस जी थीटा। माइनस जी sin theta. माइनस साइन नहीं भूलना है युवराज, ठीक है? माइनस साइन वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ए वाई, बस उल्टा कर दो, माइनस जी cos theta। परफेक्ट। स्टेप 3, रिकॉल इक्वेशन एंड डू और मैनिपुलेट व्हाटएवर इज आस्क्ड। आस्क्ड इज कि मुझे वो टाइम बताओ परपेंडिकुलर हो जाए। परपेंडिकुलर हो जाए मतलब उसका एक्स में वेलोसिटी क्या हो गया है, मतलब उसका एक्स में वेलोसिटी क्या हो गया है, 0। 0, हाँ या ना? इस बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यूवी? yes sir। एग्री कर रहे हैं यू वी एक्स 0। वी एक्स को क्या लिख सकते हैं, थीटा कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, सब ए एक्स भी कांस्टेंट है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कीजिए, यू एक्स प्लस ए एक्स टी, याद है? यू एक्स से बदले यू लिख दीजिए, ए एक्स से बदले माइनस जी साइन थीटा टी। और देखिए जादू नहीं हो गया, एक स्टेप या 2 स्टेप, कितना स्टेप लिखना पड़ेगा, ये किससे डिसाइड हो जाएगा एक्स और वाई। yes sir। So this problem is specifically emphasizing right now we have analyzed all the 3 methods, और सारे 3 methods के हम लोग अपने अपने pros and cons देखे। x और y एक्सेस अगर ऑब्वियसली एग्जाम में अब आप पूछोगे सर ये क्लिक कैसे करेगा कि एक्सेस को चुनना है, आंसर इज प्रैक्टिस, मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस। और ये तीनों चीज आता है प्रैक्टिस से। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर मैच्योर यू बिकम, द मोर एक्सपीरियंस यू बिकम। तुम देखते हो ना
कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो टीचर के लिए कोई प्रॉब्लम हार्ड नहीं होता, बच्चों के लिए हार्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे अभी वो चीज देखे नहीं है, टीचर वो चीज देख चुका है, कर चुका है। तो वही है, समय देना है, तो समय दोगे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स और चमकेंगे। ये तो अभी एक प्रॉब्लम बताया है, अभी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे तुम लोग देखोगे एक्स और वाई एक्सिस चूज करने से प्रॉब्लम कितना आसान हो जा रहा है। इनफैक्ट ऑल इंक्लाइंड प्लेन जो करते हो, थीटा प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ से फेंक दिए बॉल को एट एन एंगल अल्फा, और ये था थीटा एंगल पे इंक्लाइंड पे। तो अब कैसे करेंगे? एक्स और वाई ये लेना समझदारी नहीं है, ये लेना बेवकूफी होगा। एक्स लॉन्ग इंक्लाइन लेना हाँ समझदारी। एग्जैक्टली, एक्स इसके अलोंग लो और वाई इसके अलोंग लो, और जी को भी पर- स्प्लिट कर दो इसी के अलोंग। तो देखोगे ना, तो हम्म, थीटा तो कांस्टेंट है, तो जी कॉस थीटा जी साइन थीटा जो भी इसका जुड़वा भाई तिरवा भाई है वो भी कांस्टेंट ही रहेगा ना यार, जी कॉस थीटा जी साइन थीटा जो भी है ना। yes, समझ में आ रही है बात? ये भी क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा ना, क्योंकि थीटा तो कांस्टेंट है, तो साइन थीटा भी कांस्टेंट, तो जी साइन थीटा भी कांस्टेंट, तो सब कांस्टेंट है। तब आप इसको चार चीज यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख लो। तो यूएक्स क्या लिख लो? यू कॉस अल्फा, हाँ या ना? यू वाई क्या यस लिख सर। लोगे? यू साइन अल्फा, परफेक्ट। ए एक्स क्या लिख लोगे? माइनस जी साइन थीटा। ए वाई क्या लिख लोगे? माइनस जी कॉस जी कॉस थीटा। जी कॉस थीटा। परफेक्ट, यही स्टेप 1 हमने एक्स और वाई वाइजली चूज कर लिया। स्टेप 2 हम्म, लिख लिया। स्टेप 3 हम्म, चलो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं। प्रॉब्लम है, डिराइव मी द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन और रेंज और एनीथिंग। तो लेट अस हम्म, फर्स्ट फाइंड। मैं बस एक चीज बताऊंगा, बाकी तुम लोग निकाल लेना यार, अब गणित मैं करके नहीं बताऊंगा, ठीक है? बस मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। तो मुझे बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब बॉल ऐसे से ऐसे चला गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। हम्म। अगर ये यहाँ पर आ गया तो मुझे बताओ इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन वाई क्या है? 0 हो गया। 0 हो गया ना। उज्जवल नहीं समझ में आ रहा है क्या? क्या गॉट इट सर। राइट, दे आर एट द सेम लेवल, सेम लेवल। अगर ये यहाँ पे आके कहीं यहाँ पे रहता तो ये डिस्प्लेसमेंट बोलता, अब ये यहीं पर आ गया तो 0 डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही। यस। तो हाँ, तो 0, तो 0 कैन बी रिटन एज, क्या ए वाई कॉन्स्टेंट है? बिल्कुल, आई कैन यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो पुट इन द वैल्यू, यू वाई इज u sin alpha into t, and your ay is minus, तो यहाँ पे माइनस कर देगा डायरेक्टली, माइनस g cos theta into t square. This is 0. So you can see your t and t will be cancelled. So this can be written as t बराबर 2u sin alpha by g cos theta। हाँ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला नया, चेक कर लो, जो भी नेट वेट पे तुम लोग, यही है। अब चेक कर लो, थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री रहता, ठीक है, मतलब ग्राउंड हो गया, तो देखो थीटा का वैल्यू हम्म, 0 डिग्री हो गया, तो ग्राउंड हो गया कि नहीं? हो गया ना। हम्म, तो हम्म, फिर सही। और यू साइन अल्फा तो यू वाई है ही, यू वाई। यू साइन अल्फा का बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ? यू वर्टिकल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, हाँ या ना? वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, यू वाई के फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए। देखो ना, इसको यू वाई छोड़ दो यार, इसको यू वाई छोड़ दो, तो टी से टी कैंसिल, तो टी यहाँ से कैसे निकालते हैं? 2u y बाई जी कॉस थीटा करते हैं, हाँ या ना? हम्म, यस सर। हाँ, तो इसको थीटा 0 कर दोगे तो ग्राउंड बन जाएगा, इसको ऐसे झुका दिया मतलब, तो बस, तो यू वाई रहता है, ये तो आता है ग्राउंड में। 90 डिग्री कर दोगे कभी पहुंचेगा ही नहीं, 90 डिग्री कर दोगे तो cos 90 क्या हो जाएगा? 0। तो टाइम इज अनलिमिटेड, सो इट कैन नेवर रीच ऑब्वियसली। ऐसे कभी देखे हो क्या? यहाँ से फेंकोगे ऐसे, ऐसे नहीं जा सकता है, ऐसे नहीं जा सकता है, ऐसे जैसे फेंकोगे हाँ, यार, ऐसे यार, ऐसे कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? कोई बता सकता है ये पॉसिबल क्यों नहीं है? अरे भाई जब आप यहाँ पे फेंकोगे तो क्या ऐसे ही गिर जाएगा ना इधर, ऐसे घुमाओ, हाँ, बूमेरैंग थोड़ी हो आप लोग, मोगली थोड़ी हो। समझ रहे हो ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ?
ऐसे जैसे आप बाहर निकालोगे तो इधर प्रोजेक्टाइल है ना, हर जगह प्रोजेक्टाइल, तो ऐसे नहीं पहुंचा सकते। ग्रेट, तो ठीक है, so let me stop recording here.